अस्सलामुअलैकुम। आज के इस लेक्चर में हम मैथमेटिकल मेथड बाय एस एम यूसुफ की बुक का चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.5 क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में आपने ये आपको सीरीज गिवन है और इस सीरीज का आपने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस और इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप ए एन मॉड फाइंड करें। ये आपके पास आ जाएगा एक्स माइनस ई होल पावर एन। आपने जस्ट एक्स की वैल्यूज़ पे मॉड अप्लाई करना है। एन ऑलरेडी पॉजिटिव है तो उस पे हम जो मॉड है वो अप्लाई नहीं कर रहे। तो ये आपका आ जाएगा नेचुरल लॉग एन डिवाइडेड बाय ई पावर एन। आपने इस पे जो रेशियो टेस्ट है वो अप्लाई करना है। तो ये आपका आ जाएगा ए एन प्लस वन मॉड इज इक्वल टू एक्स माइनस ई होल पावर एन प्लस वन, और साथ आपका आ जाएगा नेचुरल लॉग एन प्लस वन डिवाइडेड बाय ई पावर एन प्लस वन। अब आपने रेशियो फाइंड करनी है। तो ये आपका आ जाएगा ए एन प्लस वन मॉड इज डिवाइडेड बाय ए एन इज इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा एक्स माइनस ई होल पावर एन प्लस वन मल्टीप्लाई बाय नेचुरल लॉग एन प्लस वन डिवाइडेड बाय ई पावर एन प्लस वन, और साथ आपने ए एन मॉड का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करना है। ये आपका आ जाएगा ई पावर एन इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ई होल पावर एन, और साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे नेचुरल लॉग एन को। इसमें अब कैंसिल कौन से होंगे? पहली चीज़ कि ये जो ई पावर एन है ये इस ई पावर एन के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये जो आपका लिखा हुआ एक्स माइनस ई होल पावर एन ये आपका कैंसिल हो जाएगा इसके साथ। बाकी आपका यहाँ पे क्या रह जाएगा? बाकी यहाँ पे आपका एक ये रह जाएगा एक्स माइनस ई मॉड, और उसके बाद नोमिनेटर में आपका आ जाएगा नेचुरल लॉग एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एक ही आपका यहाँ पे रह जाएगा, और एक आपका यहाँ पे रह जाएगा नेचुरल लॉग एन। नाउ वी अप्लाई लिमिट ऑन बोथ साइड्स। तो ये आपका आ जाएगा फिर लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन मॉड इज डिवाइडेड बाय ए एन इज इक्वल टू, अच्छा ये जो आपका लिखा हुआ ना एक्स माइनस ई मॉड डिवाइडेड बाय ई, इसको आप सेपरेट कर दें क्योंकि इसमें एन है नहीं तो हम इस पे लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे। हम लिमिट अप्लाई करेंगे जस्ट इसके ऊपर। तो ये आपका आ जाएगा लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी नेचुरल लॉग एन प्लस वन डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग एन। अब इसमें अगर आप देखें तो ये इन्फिनिटी और इन्फिनिटी आ रहा है तो हमने इस पे लापिटर रूल अप्लाई करना है। लापिटर रूल अप्लाई करने से पहले आप क्या करें जी, आप इसको एक्स में कन्वर्ट कर दें। ये आपका आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी नेचुरल लॉग एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग एक्स। अच्छा अब ये इन्फिनिटी और इन्फिनिटी बन रहा है, लापिटर रूल आप अप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा एक्स माइनस ई मॉड डिवाइडेड बाय ई लिमिट एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, ये आपका आ जाएगा वन ओवर एक्स प्लस वन, और ये आपका आ जाएगा वन ओवर एक्स। सिंपल हमने डेरिवेटिव जो है वो लिया है डिनोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में। तो ये आपका आ जाएगा एक्स माइनस ई मॉड डिवाइडेड बाई ई, और लिमिट एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, इसको आप लिख सकते हैं एक्स ओवर एक्स प्लस वन। अगेन ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी बन रहा है, जब लिमिट आप अप्लाई कर रहे हैं तो एक बार फिर आप जो लॉपिटर रूल है वो अप्लाई करें। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा वन और यहाँ पे आपका आ जाएगा सिंपल वन। तो ओवरऑल इसका जो लिमिट का आंसर है इस लिमिट का ये आ जाएगा वन, और आपकी रेशियो जो आपने फाइंड की थी उसकी जो लिमिट है एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा सिंपल एक्स माइनस ई मॉड डिवाइडेड बाय ई। अब रेशियो टेस्ट में क्या होता है कि अगर आपकी जो लिमिट है उसका आंसर लेस देन वन हो तो आपकी जो गिवन सीरीज है वो कन्वर्जेंट होती है। अब इस केस में आपका x माइनस ई मॉड ओवर ई, अगर ये लेस देन वन होगा तो आपकी जो गिवन सीरीज है वो कन्वर्जेंट होगी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे दिस इम्प्लाइज गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। आपकी जो गिवन सीरीज है वो कन्वर्जेंट होगी इफ अगर x माइनस ई मॉड ओवर ई जो है ये लेस देन वन होगा। और यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं इफ x माइनस ई मॉड ओवर ई, या आप क्या करें यहाँ पे ये जो ई है नीचे जो डिवाइड हो रहा है इसको आप इधर मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा लेस देन ई। अब यहाँ पे आप रेडियस जो है वो फाइंड कर सकते हैं, ये आपका होगा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो आर यहाँ पे आपका आ गया है ई। अब हम क्या करेंगे जी, अब हम इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस को फाइंड करेंगे।
तो इसको अगर आप ओपन करें तो इसको आप लिख सकते हैं माइनस ई इज़ लेस देन एक्स माइनस ई इज़ लेस देन ई। ई को आप क्या करेंगे, दोनों तरफ ऐड कर दें, ये आ जाएगा ई माइनस ई ज़ीरो इज़ लेस देन एक्स इज़ लेस देन टू ई। या आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स बिलोंग टू ओपन इंटरवल 0 टू 2e। अच्छा, अब आपने जो है वो चेक करना है कि ये जो एंड पॉइंट्स हैं इन पे आपकी जो गिवन सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। अगर आपकी एक्स 0 से लेके 2e तक होगी तो आपकी जो गिवन सीरीज़ है इन पॉइंट्स पे वो कन्वर्ज करेगी, लेकिन एंड पॉइंट्स पे आपने अभी इनको चेक करना है। केस वन, अच्छा केस वन में देखें, आप पहले ना पुट करें एक्स इज़ इक्वल टू 0। आपकी जो गिवन सीरीज है वो है n इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी x माइनस ई होल पावर n नेचुरल लॉग n डिवाइडेड बाय e पावर n। x की जगह आपने क्या पुट करना है, 0 पुट करना है, तो ये आपका आ जाएगा समेशन n इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे आप 0 पुट करेंगे, ये आ जाएगा माइनस ई होल पावर n, साथ आपका आ जाएगा नेचुरल लॉग n डिवाइडेड बाय ई पावर n। ई पावर n कैंसिल होगा, ये आपका आ जाएगा समीशन n इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी। अच्छा, ई पावर n तो कैंसिल हो गया, सिंपल आ जाएगा -1 पावर n और साथ आ जाएगा नेचुरल लॉग n। अब ये आपकी अल्टरनेटिंग सीरीज़ है, ठीक है, और अल्टरनेटिंग सीरीज़ अगर होगी तो आपने इस पे अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट को अप्लाई करना है। तो सामने नज़र आ रहा है, अगर आप यहाँ पे जो है वो दूसरी कंडीशन ही पहले आप चेक कर लें। लेकिन ना पहले तो आप देखें ना, इसमें ए एन जो है वो क्या है, वो है नेचुरल लॉग एन। तो दूसरी कंडीशन में आपने जो लिमिट है वो फाइंड करनी होती है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी नेचुरल लॉग एन। इस पे जब लिमिट अप्लाई करेंगे इसका आंसर होगा इन्फिनिटी नॉट इक्वल टू 0 है। तो आपकी जो गिवन सीरीज है बाय अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट वो डाइवर्जेंट है। तो जब आपका एक्स 0 होगा तो आपकी जो गिवन सीरीज होगी वो डाइवर्जेंट होगी। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज गिवन सीरीज डाइवर्जेस फॉर एक्स इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है जी, अब आपने एक्स इज इक्वल टू 2e पे चेक करना है कि आपकी जो गिवन सीरीज है वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। केस टू व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2e, ये आपकी सीरीज लिखी हुई है, इस पे आप वैल्यूज पुट करें तो ये आपका बनेगा समीशन n इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी। एक्स की जगह आपने क्या पुट करना है, 2e पुट करना है, ये आ जाएगा 2e माइनस ई होल पावर n, साथ आपका आ जाएगा नेचुरल लॉग n डिवाइडेड बाय ई पावर n। तो ये आपका क्या बनेगा, ये बनेगा समीशन n इज इक्वल टू 2 इन्फिनिटी 2e माइनस ई, सिंपल आपका आ जाएगा e होल पावर n, ये आ जाएगा नेचुरल लॉग n डिवाइडेड बाय ई पावर n। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, सिंपल आपके पास आ जाएगा समीशन n इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी नेचुरल लॉग n आ जाएगा। तो ये जो आपकी सीरीज़ है इसको अब आपने चेक करना है कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो इसमें अगर आप देखें तो ए एन है आपके पास नेचुरल लॉग n। तो इसमें आप nth टर्म डाइवर्जेंस टेस्ट को अप्लाई करें, तो उसमें अगर आप देखें तो आपका आपने क्या करना होता है, सिंपल आपने लिमिट अप्लाई करनी होती है, लिमिट ए एन इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी नेचुरल लॉग एन, इसका आंसर आ गया इन्फिनिटी। और nth टर्म डाइवर्जेंस टेस्ट में क्या होता है कि अगर आपकी लिमिट का आंसर नॉट इक्वल टू 0 हो तो आपकी जो गिवन जो सीरीज़ होती है वो डाइवर्जेंट होती है। तो आपकी जो गिवन सीरीज़ है वो x इज इक्वल टू ए पे भी क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे दिस इम्प्लाइज गिवन सीरीज डाइवर्जेस फॉर x इज इक्वल टू 2e। तो आपकी जो गिवन सीरीज है वो दोनों एंड पॉइंट्स पे डाइवर्ज कर रही है, तो आपको जो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस होगा वो क्या होगा, ओपन इंटरवल 0 टू 2e। ठीक है जी। और रेडियस क्या होगा, इसका रेडियस हमने ऊपर फाइंड किया था, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा सिंपल ई। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके पास, समीशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एक्स प्लस बी होल पावर n डिवाइडेड बाय सी पावर n। ए और सी इसमें दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों ग्रेटर देन 0 हैं। आपने इसमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस और इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप ए एन मॉड फाइंड करें, क्योंकि एक्स के बारे में आपको नहीं पता कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये आपका आ जाएगा ए एक्स प्लस बी होल मॉड आएगा और इसकी होल पावर क्या आएगी, एन आएगी, डिवाइडेड बाय हम एन पे जो मॉड है वो अप्लाई नहीं करें क्योंकि एन आपका पॉजिटिव है, ये चीज़ आ जाएगी। अब इसमें अगर आप देखें तो दोनों की जो होल पावर है वो एन है, तो आप इस पे जो काशी रूट टेस्ट है वो अप्लाई कर दें।
दोनों तरफ आप जो पावर है वो 1/n ले लें, तो ये आपका आ जाएगा ए एक्स प्लस बी मॉड एन, इसकी होल पावर क्या आएगी 1/n आएगी। सिमिलरली डिनोमिनेटर में सी पावर एन और इसकी होल पावर क्या आ जाएगी 1/n आ जाएगी। अब ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आपकी ये जो ए एन होल पावर 1/n है ये क्या आ जाएगा, सिंपल आ जाएगा ए एक्स प्लस बी मॉड ओवर सी। अब इस पे अगर आप लिमिट अप्लाई करें तो राइट हैंड साइड पे एन है ही नहीं, तो इसका जो आंसर होगा वो यही रहेगा ए एक्स प्लस बी मॉड डिवाइडेड बाय सी। अब काशी रूट टेस्ट में क्या होता है कि अगर आपकी जो लिमिट है उसका आंसर लेस देन 1 हो तो आपकी जो गिवन सीरीज है वो कन्वर्जेंट होती है। अब इस लिमिट का जो आंसर है वो ये आ गया ए एक्स प्लस बी मॉड ओवर सी, तो आपकी जो गिवन सीरीज है वो कन्वर्ज करेगी। दिस इम्प्लाइज गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ आपका जो ए एक्स प्लस बी मॉड ओवर सी है ये लेस देन 1 होगा, तो आपकी जो गिवन सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट होगी। या अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें, सी को आप इधर मल्टीप्लाई करें और इन दोनों में से आप ए को कॉमन लें, क्योंकि आपने एक्स का जो कोफिशिएंट है वो 1 बनाना है, तो ए को जब कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स प्लस बी ओवर ए डिवाइडेड बाय सी इज़ लेस देन 1। अब सी को आप इधर मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा एक्स प्लस बी ओवर ए इज़ लेस देन सी, और ए को इधर डिवाइड करें, ये आपका आ जाएगा एक्स प्लस बी ओवर सी मॉड इज़ लेस देन सी ओवर ए। अच्छा, अब यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि जी मैंने ए को जब कॉमन लिया इस पे मॉड क्यों नहीं अप्लाई किया, क्योंकि देखें क्वेश्चन में गिवन है कि ए जो है वो ग्रेटर देन 0 पर पॉजिटिव है, तो मॉड यहाँ पे लिखें या ना लिखें ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, इसका आंसर ए ही आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे मॉड अप्लाई नहीं किया। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा वो क्या होगा सी ओवर ए होगा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज इक्वल टू सी ओवर ए। नेक्स्ट आपने इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस को फाइंड करना है, उसके लिए आपने ये जो लिखा हुआ है इसको ओपन करना होगा, इसको आप लिख सकते हैं फिर नाउ फॉर इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, इसको अगर आप ओपन करें तो ये लिखेंगे सी ओवर ए इज लेस देन एक्स प्लस बी ओवर ए इज लेस देन सी ओवर ए। अच्छा, अब माइनस बी और ए को आप ऐड करें तो ये आपका आ जाएगा माइनस बी ओवर ए माइनस सी ओवर ए इज लेस देन एक्स। यहाँ पे जब माइनस बी ओवर ए ऐड करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, सिंपल आ जाएगा एक्स। यहाँ पे आपका आ जाएगा सी ओवर ए माइनस बी ओवर ए, इसका आप लेंगे एलसीएम तो ये आ जाएगा ए, इसको आप लिख सकते हैं माइनस बी माइनस सी इज लेस देन एक्स इज लेस देन, यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं ए एलसीएम लें, ये आ जाएगा सी माइनस बी। तो अब इसको अगर आप लिखना चाहें तो इसको आप लिख सकते हैं एक्स बिलोंग टू ओपन इंटरवल माइनस बी माइनस सी ओवर ए और सी माइनस बी ओवर ए। इन एंड पॉइंट्स पे अब आपने गिवन सीरीज को चेक करना है कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो केस 1 में आपने क्या पुट करना है x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस सी ओवर ए। तो आपकी जो गिवन सीरीज है वो क्या है, पहले आप वो लिख लें, n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एक्स प्लस बी होल पावर n इज डिवाइडेड बाय सी ओवर n। x की जगह आपने ये पुट करना है, तो ये आपका क्या बनेगा फिर समीशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a, और x की जगह आप लिखेंगे माइनस बी माइनस सी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी होल पावर n, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा सी ओवर n। ये और ये हो जाएंगे कैंसिल, ये आपका आ जाएगा समीशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, उसके बाद ये आपका आएगा माइनस बी माइनस सी प्लस बी होल पावर n डिवाइडेड बाय सी पावर n, ये और ये हो जाएंगे कैंसिल। ऊपर आपका आएगा समीशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस सी होल पावर n डिवाइडेड बाय सी पावर n। तो ओवरऑल ये आपका आ जाएगा सी पावर n भी कैंसिल होगा, तो आपकी जो सीरीज़ है वो बनेगी n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 पावर n, ये बनेगी, और ये है अल्टरनेटिंग सीरीज़। और इसमें अगर आप अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट अप्लाई करें तो ए एन इसमें आपका होगा सिंपल 1। तो सामने नज़र आ रहा है, अगर आप दूसरी कंडीशन इस पर चेक करें तो ये होगा आपका n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू 1, ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। इसका मतलब ये है कि आप जो गिवन सीरीज़ है
वो इस एंड पॉइंट पे डाइवर्जेंट है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे दिस इम्प्लाइज गिवन सीरीज डाइवर्जेस फॉर x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस सी ओवर ए। केस टू व्हेन x इज इक्वल टू सी माइनस बी ओवर ए, और ये आपकी गिवन सीरीज है। ये जो पॉइंट है आपका ये राइट एंड पॉइंट है, ये वाला। ठीक है जी, ये पॉइंट अब आपने गिवन सीरीज में पुट करना है, चेक करना है कि गिवन सीरीज जो है वो इस पॉइंट पे कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा समीशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए, एक्स की जगह आप क्या लिखेंगे c माइनस बी ओवर ए प्लस बी होल पावर n डिवाइडेड बाय सी पावर n। ये a और ये हो जाएंगे कैंसिल। ये आपका क्या बनेगा समीशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, ये आपका आ जाएगा c माइनस बी प्लस बी होल पावर n इज डिवाइडेड बाय सी पावर n। ये b और ये b हो जाएंगे कैंसिल। नोमिनेटर में आपका क्या आएगा, नोमिनेटर में आपका आएगा c पावर n और डिनोमिनेटर में भी c पावर n है, कैंसिल होंगे। सिंपल आपके पास सीरीज आ जाएगी n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 1, और ये कॉन्स्टेंट सीरीज है, और कॉन्स्टेंट सीरीज जो है वो हमेशा क्या करती है, डाइवर्ज करती है। तो आपकी जो गिवन सीरीज है वो इस पॉइंट पे भी क्या कर रही है, वो डाइवर्ज कर रही है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे दिस इम्प्लाइज गिवन सीरीज डाइवर्जेस फॉर x इज इक्वल टू सी माइनस बी ओवर ए। तो दोनों जो एंड पॉइंट्स हैं उन दोनों एंड पॉइंट्स पे आपकी जो गिवन सीरीज है वो डाइवर्जेंट है। तो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस आपका क्या होगा, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस इज इक्वल टू माइनस बी माइनस सी ओवर ए और सी माइनस बी ओवर ए, और ये दोनों एंड पॉइंट्स इसमें शामिल नहीं होंगे। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आपने स्टार्ट में फाइंड किया था और वो इक्वल था सी ओवर ए के। क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n इंटू एक्स माइनस वन होल पावर n डिवाइडेड बाई 2 पावर n इंटू 3n माइनस 1। तो सबसे पहले आपने ए एन मॉड लिखना है। ए एन मॉड आपके पास आ जाएगा n इंटू एक्स माइनस वन मॉड होल पावर n डिवाइडेड बाई 2 पावर n 3n माइनस 1। आपने इस पे जो रेशियो टेस्ट है वो अप्लाई करना है। ये आपके पास आ जाएगा ए एन प्लस वन मॉड इज इक्वल टू n प्लस वन एक्स माइनस वन होल पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 पावर n प्लस वन, और साथ आ जाएगा 3, और n की जगह आपने लिखना है n प्लस वन माइनस वन। ओवरऑल ये आपका बनेगा n प्लस वन एक्स माइनस वन मॉड होल पावर n प्लस वन इज डिवाइडेड बाई 2 पावर n प्लस वन, और 3n प्लस 3 होगा, माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3n प्लस 2। नेक्स्ट आपने क्या करना है जी, नेक्स्ट आपने ए एन प्लस वन मॉड फाइंड करना है। इसको आप डिवाइड करें ए एन मॉड के साथ, ये आपके पास आ जाएगा। तो पहले आपने ए एन प्लस वन मॉड की वैल्यू लिखनी है। ये आपके पास आ जाएगा n प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन मॉड होल पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाय 2 पावर n प्लस वन, और साथ मल्टीप्लाई होगा 3n प्लस 2, और साथ आपने क्या करना है ए एन मॉड का जो रेसिप्रोकल है वो मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा 2 पावर n 3n माइनस वन डिवाइडेड बाय n इंटू एक्स। अच्छा यहाँ पे मॉड आएगा, ये ब्रैकेट नहीं आएगी यहाँ पे, ये आ जाएगा x माइनस वन मॉड होल पावर n। तो अब इसमें कैंसिल क्या होगा, देखें पहली चीज़ कि ये जो x माइनस वन मॉड है ये कैंसिल होगा इसके साथ। इसी तरह 2 पावर n जो है वो इस 2 पावर n के साथ कैंसिल होगा। ओवरऑल ये आपका नोमिनेटर में क्या आ जाएगा, नोमिनेटर में आ जाएगा एक तो n प्लस वन आएगा, उसके साथ आपका 3n माइनस वन आएगा, और साथ आ जाएगा x माइनस वन मॉड, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, एक तो यहाँ पे 2 रहेगा, और साथ आपका एक n रहेगा ये वाला, और साथ आपका आ जाएगा 3n प्लस 2। तो आपकी जो रेशियो है वो है आपके पास ए एन प्लस वन मॉड इज डिवाइडेड बाई ए एन मॉड, ये आपका इक्वल आ जाएगा। देखें x माइनस वन मॉड जो है ना ये आप पहले लिख दें, बाकी जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं बल्कि डिवाइडेड बाई 2 ये भी आप साइड पे कर दें। साथ आपने जस्ट क्या करना है अब n प्लस वन और इसके नीचे आप ये n डिवाइड करें, यहाँ पे n आ जाएगा, और ये जो लिखा हुआ है 3n माइनस वन ओवर 3n प्लस 2 इसको आप इकट्ठा लिख दें। अब तीनों पे आपने क्या करना है, लिमिट अप्लाई करनी है। तो पहले तो आप लेफ्ट हैंड साइड पे लिमिट अप्लाई करें,
लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an+1 mod डिवाइडेड बाय an mod इज इक्वल टू, ये जो आपका लिखा हुआ है ना इस पे n है ही नहीं, तो इसको आप पहले ही लिख दें इसी तरह। इस पे लिमिट आप अप्लाई करें, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। यहाँ पे ना आप एक काम ये करें कि इस n को दोनों के नीचे सेपरेटली डिवाइड कर दें। ये आपका बनेगा 1+1/n। उसके बाद आपने लिमिट अप्लाई करनी है जी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। नोमिनेटर से भी आप क्या करें, 3n को कॉमन लें और डिनोमिनेटर से भी आप 3n को कॉमन लें, या आप ये करें कि 3n के साथ नोमिनेटर में भी डिवाइड कर दें और डिनोमिनेटर में भी डिवाइड कर दें। तो ये फिर बनेगा 1-1/3n। ये मैंने नोमिनेटर में भी डिवाइड किया है और डिनोमिनेटर में भी डिवाइड किया है। ये आपका बनेगा 1-2/3n। अब लिमिट आप अप्लाई करें, ये तो आपका उसी तरह आ जाएगा। इस पे जब लिमिट अप्लाई करेंगे ये होगा 1 और ये बनेगा 1/इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 0। तो ओवरऑल इसका आंसर आ जाएगा सिंपल 1। और यहाँ पे जब लिमिट अप्लाई करेंगे ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आपकी जो लिमिट है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an+1 mod इज डिवाइडेड बाय an mod, इसका सिंपल आंसर आ जाएगा x-1 mod डिवाइडेड बाय 2। तो रेशियो टेस्ट में क्या होता है कि अगर आपकी जो रेशियो है उस पर आपने लिमिट अप्लाई की, लिमिट का आंसर अगर लेस देन 1 होगा तो आपकी जो गिवन सीरीज है वो कन्वर्जेंट होगी। अब लिमिट का आंसर ये आ गया है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो गिवन सीरीज है, गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ, अगर आपका ये जो लिखा हुआ है x-1 mod 2, अगर ये लेस देन 1 होगा तो आपकी जो गिवन सीरीज है वो कन्वर्जेंट होगी। अब ये जो 2 लिखा हुआ है इसको आप इधर मल्टीप्लाई कर दें, ये आपका आ जाएगा x-1 mod इज लेस देन 2। तो आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो क्या आ जाएगा, वो 2 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज इक्वल टू 2। तो अब आपने जो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस है वो फाइंड करना है। तो इसको पहले आप ओपन कर लें, इसको आप लिख सकते हैं -2 इज लेस देन x-1 इज लेस देन 2। अब 1 को आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 - 2 इज लेस देन x इज लेस देन 1 + 2। और मज़ीद अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा -1 इज लेस देन x इज लेस देन 3। और अगर आप इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखें तो इसको आप लिख सकते हैं x बिलोंग टू ओपन इंटरवल -1 to 3। ये जो x की वैल्यूज है -1 से लेकर 3 तक, इन पे आपकी जो गिवन सीरीज होगी वो कन्वर्जेंट होगी। अब एंड पॉइंट्स पे आपने चेक करना है कि ये जो -1 और 3 है आपकी गिवन सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो केस 1 में आप लेट करें कि x जो है वो क्या है, -1 है। आपकी जो गिवन सीरीज है वो है n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n इंटू x-1 होल पावर n डिवाइडेड बाय 2 पावर n और 3n-1। अच्छा, अब इसमें आपने क्या करना है, x की जगह -1 पुट करना है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n इंटू एक्स की जगह -1 पुट करेंगे, ये हो जाएगा -2 होल पावर n डिवाइडेड बाय 2 पावर n 3n-1, ये चीज़ आएगी। और इसमें ये जो 2 पावर n है ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n इंटू -1 पावर n डिवाइडेड बाय 3n-1। अब ये जो आपकी सीरीज़ है ये आपकी है अल्टरनेटिंग सीरीज़। पहले तो आप इसमें लिखें an आपके पास क्या होगा जी, n/3n-1। तो देखें सामने नज़र आ रहा है, जब आप इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे ना, दूसरी कंडीशन में पहले अप्लाई कर रहा हूँ, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an, ये आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर से n को आप कॉमन ले लें, तो ये आपका बनेगा n/n 3-1/n। ये और ये हो जाएंगे कैंसिल। लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो ये 0 होगा, इस लिमिट का आंसर आ जाएगा 1/3 और ये है नॉट इक्वल टू 0। तो अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट का जो दूसरी कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही। इसका मतलब ये है कि आपकी जो गिवन सीरीज है वो x इज इक्वल टू -1 पे डाइवर्जेंट है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे दिस इम्प्लाइज गिवन सीरीज डाइवर्जेस फॉर x इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट हमने केस 2 में x इज इक्वल टू 3 पुट करना है। तो केस 2 x इज इक्वल टू 3, आपकी गिवन सीरीज क्या है,
n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n इंटू एक्स माइनस वन होल पावर n डिवाइडेड बाय 2 पावर n 3n माइनस 1। अच्छा, अब इसमें x की जगह आपने क्या पुट करना है, 3 पुट करना है। तो ये आपका क्या बनेगा, ये आपका बनेगा समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n इंटू 3 माइनस वन होल पावर n डिवाइडेड बाय 2 पावर n 3n माइनस 1। अच्छा, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये आपका बनेगा n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n इंटू 3 माइनस वन, ये आ जाएगा 2 होल पावर n डिवाइडेड बाय 2 पावर n 3n माइनस 1। ये और ये हो जाएंगे कैंसिल, ये आपका आ जाएगा n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n ओवर 3n माइनस 1। ये आपकी सीरीज़ बनी है, इसको आपने चेक करना है कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो बड़ा आसान है, देखें आप इस पे nth टर्म डाइवर्जेंस टेस्ट अप्लाई करें। उसमें क्या होता है, पहले तो आप लिखें ना an आपका होगा n ओवर 3n माइनस 1। nth टर्म डाइवर्जेंस टेस्ट में जस्ट आपने लिमिट फाइंड करनी होती है, और लिमिट अगर नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो आपकी जो सीरीज़ है वो डाइवर्जेंट होती है। तो अभी हमने इसकी लिमिट ऊपर केस 1 में फाइंड की है, ये आएगा n ओवर 3n माइनस 1। n वगैरह आप कॉमन लेंगे तो इसका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, 1 ओवर 3 आ जाएगा। केस 1 में आप इसको चेक कर सकते हैं। ये है नॉट इक्वल टू 0, तो आपकी जो गिवन सीरीज है x इज इक्वल टू 3 पे भी क्या कर रही है, वो डाइवर्ज कर रही है बाय nth टर्म डाइवर्जेंस टेस्ट। तो यहाँ पे आप लिखेंगे दिस इम्प्लाइज गिवन सीरीज डाइवर्जेस फॉर x इज इक्वल टू 3। तो आपके जो दोनों एंड पॉइंट्स हैं, दोनों एंड पॉइंट्स पे आपकी जो गिवन सीरीज है वो डाइवर्जेंट है। तो आपका जो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस होगा वो क्या होगा, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस इज इक्वल टू -1 टू 3 ओपन इंटरवल। और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमने स्टार्ट में फाइंड किया था, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज इक्वल टू 2। तो इसमें इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस है वो आपके पास आ गया -1 से लेके 3 तक, और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो आपके पास 2 आ गया।